एक ऐसे योद्धा जो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से एक महान क्षत्रिय संहारक। वो ऐसे अवतार थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वे थे स्वयं भगवान परशुराम। लेकिन उनका जन्म क्यों हुआ? उनका उद्देश्य क्या था? आइए जानते हैं इस महाकाव्य कथा को, जो धर्म, शक्ति और न्याय की अद्भुत मिसाल है। भारतवर्ष के पौराणिक इतिहास में जब अधर्म बढ़ता है, तब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे ही एक समय में महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका के घर एक दिव्य संतान ने जन्म लिया। इस बालक का नाम रखा गया राम, और आगे चलकर वे परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान परशुराम का जन्म भृगु ऋषि के वंश में हुआ था। एक बार राजा गादी की पुत्री सत्यवती का विवाह भृगु वंश के ऋषि ऋचिक से हुआ। ऋषि ने सत्यवती को एक विशेष चरु यानी पायस दिया, जिससे उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन सत्यवती ने वह पायस अपनी माता को दे दिया, जिससे उनके घर दो असाधारण संतानें जन्मी। एक ब्राह्मण की प्रकृति वाला विश्वामित्र और दूसरा क्षत्रिय स्वभाव वाला जमदग्नि। जमदग्नि ने आगे चलकर रेणुका से विवाह किया और उन्हें 5 पुत्र हुए। उन्हीं में से सबसे छोटे और सबसे तेजस्वी पुत्र थे राम। बाद में भगवान शिव के आशीर्वाद से इन्हें परशु यानी फरसा प्राप्त हुआ, और तभी से वे परशुराम कहलाए। परशुराम का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्मे परशुराम का जन्म स्वयं पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ था। देवताओं की भविष्यवाणी थी कि जब पृथ्वी पर अधर्मी और दंभी क्षत्रिय अत्याचार बढ़ाएंगे, तब एक ब्राह्मण पुत्र उन्हें रोकने के लिए अवतरित होगा। भगवान परशुराम बचपन से ही तेजस्वी, बलशाली और अत्यंत अनुशासित थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने शिवजी को प्रसन्न कर उनसे अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। भगवान शिव ने परशुराम को युद्ध कला की अद्भुत शिक्षा दी और उन्हें त्रिलोक विजेता बनने योग्य बनाया। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें एक महान फरसा प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि वे अजय रहेंगे। इस कारण वे परशुराम कहलाए। समय बीतता गया और पृथ्वी पर अधर्मी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ने लगा। राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रभाऊ अर्जुन भी कहा जाता था, ने अपने अहंकार में महर्षि जमदग्नि का अपमान किया और उनका आश्रम नष्ट कर दिया। वह सहस्त्रभाऊ यानी 1000 बाजुओं वाला था और उसने अपनी शक्ति के बल पर पूरी पृथ्वी पर अत्याचार फैला रखा था। उसने कई ऋषियों और संतों को कष्ट दिए। एक दिन जब कार्तवीर्य अर्जुन शिकार के लिए वन में गया, तब वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी, जो इच्छा अनुसार कुछ भी प्रदान कर सकती थी। राजा ने जब इस अद्भुत गाय को देखा, तो उसे पाने की इच्छा जागी। उसने बलपूर्वक कामधेनु का अपहरण कर लिया। जब भगवान परशुराम को यह बात पता चली, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने परशु यानी फरसा को उठाया और अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी पूरी सेना को पराजित कर दिया। अंत में उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर अपने पिता की गाय को वापस लिया। परशुराम के कार्तवीर्य अर्जुन का वध करने के बाद उसके पुत्रों ने प्रतिशोध लेने की ठानी। जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब कार्तवीर्य के पुत्रों ने वहां आकर जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। जब भगवान परशुराम को इस भयानक घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरी पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करेंगे। क्रोध में आकर भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस पृथ्वी को इन अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। भगवान परशुराम ने अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया है। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की जीत थी।
उन्होंने सिद्ध किया कि शस्त्र केवल रक्षा के लिए होते हैं, अत्याचार के लिए नहीं। उन्होंने एक के बाद एक करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कराया। जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब भगवान परशुराम उनके बल को देखकर अचंभित हो गए। लेकिन जब श्री राम ने अपनी विनम्रता और मर्यादा से परशुराम का सम्मान किया, तब परशुराम ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र भगवान राम को सौंप दिए और हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि अधर्म के विरुद्ध खड़े होना आवश्यक है। शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। अहंकार किसी का भी नाश कर सकता है, चाहे वे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। भगवान परशुराम का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। उनका मानना था कि जब राजा अत्याचारी हो जाते हैं और धर्म का पालन नहीं करते, तो उन्हें हटाना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कई अत्याचारी राजाओं का अंत कर समाज में संतुलन स्थापित किया है। उन्होंने अपने जीवन में कई महान कार्य किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं: पहला, शिव धनुष को तोड़कर राम के मार्ग को प्रशस्त करना। जब श्री राम ने जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़ा, तब परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। लेकिन श्री राम के धैर्य और मर्यादा को देखकर उन्होंने उन्हें विष्णु का पूर्ण अवतार समझकर अपनी परीक्षा समाप्त की। दूसरा, महान योद्धाओं को शिक्षा देना। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को युद्ध की शिक्षा दी थी। तीसरी, केरला की स्थापना। कहा जाता है कि उन्होंने अपने परशु को समुद्र में फेंका, जिससे समुद्र पीछे हट गया और केरल राज्य की भूमि प्रकट हुई। भगवान परशुराम उन 7 अमर व्यक्तियों यानी चिरंजीवियों में से एक हैं, जो आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे, तब वे उनके गुरु बनकर उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। भगवान परशुराम का जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। वे एक आदर्श योद्धा, महान संत और समाज सुधारक थे। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब कोई ना कोई महान शक्ति उसे समाप्त करने के लिए अवश्य प्रकट होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत पौराणिक कथाएं लेकर आ सकें। जय परशुराम।